हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन 30 सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 30 सवाल किसी न किसी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले कल मैंने आपको वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो फिर आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 766, 736, 726 या 746? तो फिर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 746 वाट। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, रेलवे के द्वारा और एसएससी के द्वारा ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, और हर साल पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में ये, इसलिए इस सवाल को याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, और ये एसएससी ने इस साल फिर पूछा है क्वेश्चन को। एसएससी ने लास्ट टाइम जिस सवाल को पूछा था सन 2004 में पूछा था, अब से 2004 के बाद इस साल जाके इस क्वेश्चन को पूछा गया दोबारा। किस एग्जाम में? एसएससी जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए फ्रेंड, एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, पुराने पुराने सवाल ही पूछ दे रहा है वो। और रेलवे के क्वेश्चन भी टीसीसी कराएगा और एसएससी का जो है टीसीसी करा रहा है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड जो भूकंप मापने जो तीव्रता पैमाना तो जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर 12 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर सॉबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को मिला है। और ये कौन है? ये है आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बात करी गई संविधान में वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो फ्रेंड्स वो जो आर्टिकल है वो है आपका 93। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? राज हड़प नीति बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, डॉक्टर एंड लॉ प्लस इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड जो हड़प नीति लागू की थी वो की थी आपकी किसने? वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी। और इस हड़प नीति क्या थी कि जिन राजाओं के बेटे वगैरह नहीं होते थे, जिनके पुत्र वगैरह नहीं होते थे, उनके राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में ले लेती थी। ठीक है ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। तो जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसका जो हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो क्वेश्चन में बता दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पीसी महालनोबिस ने, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो संविधान दिवस है अभी रिसेंटली मनाया गया था, पिछले महीने कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य के में मनाया जाता है? फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एसएससी तो ये सवाल 3-4 बार पूछ चुका है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और सीपीओ एग्जाम में भी, और टीसी एग्जाम में इसकी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, रेलवे के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो ये फ्रेंड जो सागा दावा है ये बौद्धों का त्यौहार होता है और ये हमारा बनाया था नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम राज्य में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी WTO इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रेंड्स जो इसका मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराया था? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल एसएससी जो है ना डीपली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। टीसीएस, एसएससी भी नहीं कहूंगा मैं, टीसीएस कहूंगा, क्योंकि पेपर टीसीएस से सेट करता है और टीसीएस बड़े लॉजिकल क्वेश्चन सेट कर रहा है आजकल, समझ लीजिए फ्रेंड। आप जो जीके पढ़ते हैं ना वो अब जमाने चले गए हैं, अब बहुत डीपली जीके पूछी जा रही है, समझ लीजिए। तो फ्रेंड जो भारत ये जो झंडा फहराया गया था वो फहराया गया था अवड़ा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगर अगस्त क्रांति पूछेगा तो इसका आंसर लगाएंगे आप 8 अगस्त। लेकिन जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन के लिए जिम्मेदार होती है? डाटा संसाधन जो डाटा का प्रोसेस करता है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर आपने यही लाइन समझ ली तो आप इसका आंसर लगा देंगे। मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं? देखो क्वेश्चन इसने पूछा है कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, दिमाग हम किसे कहते हैं? सबको पता होगा सीपीयू को हम कहते हैं, लेकिन कितना क्वेश्चन घुमा के इसने पूछा है हम लोगों से, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेरे से ये। तो वहां दिमाग को पढ़ा ना क्या कहते हैं,
धीरे रख के और क्वेश्चन को आराम से पढ़ के तब आंसर देना पड़ता है क्वेश्चन को, समझ लीजिए। कितना क्वेश्चन आता हुआ भी आप अपना क्वेश्चन गलत कर आते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है क्या होता है, सीपीयू, मैंने अभी बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही इसने पूछा था, लेकिन घुमा के पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड पाक स्टेट से 2 देश जुड़े हुए, कौन कौन से? भारत और श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो जो ओजोन परत है ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन परत के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है ये आपको बताया था मैं, 16 सितंबर को, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी पूछा जाता है एसएससी के द्वारा भी। तो फ्रेंड जो महात्मा के राजनीतिक गुरु हैं वो थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। और जो पिछले जो एनटीपीसी का पेपर होता है रेलवे का, उसमें ये 5-6 सेटों में क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आप सबको पता होगा, इतिहास में 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, उसमें से एक महाजनपद था आपका अंग, और जिसकी राजधानी थी वो थी आपकी चंपा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी पूछा जाता है, ज्योग्राफी का सवाल है। तो फ्रेंड जो शांत घाटी है ये है आपके केरल राज्य में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है ये आपकी है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, काफी पूछा जाता है सवाल ये। तो आपने पढ़ा होगा ना, जब मसाला लेने जाते हो उसमें लिखा होता है एग मार्क, कहते नहीं एग मार्क हॉलो मार्क वाला जो, वही सामान लेना चाहिए क्योंकि वो कृषि के लिए वेरीफाइड चीज होती है वो। तो राइट आंसर होगा आपका एग मार्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड इंसुलिन का सब जानते होंगे, ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है बीटा सेल के द्वारा। और ये क्या करता है, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका किया था एफ वेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड जो नासिक है ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर होगा आपका गोदावरी, और इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको कवक, फंजाई, फफूद। तो राइट आंसर होगा आपका फफूद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड गांधी जी ने कौन समाचार पत्र संपादित किया था 1933 में? तो वो क्या था आपका यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड भारत सेवक समाज की स्थापना है वो की थी आपके जो महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। और कब की थी ये भी आपको रखना, 1905 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अब देख लीजिए रेलवे के द्वारा तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ये पेपर में आता है, हर साल आता है, समझ लीजिए क्वेश्चन है, हर साल एसएससी के द्वारा पूछा जाता है साइंस का क्वेश्चन ये, और रेलवे के द्वारा। तो फ्रेंड जो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय तो 300 होती हैं, और जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें कितनी होती है? 206 हड्डियां हो जाती है। राइट आंसर होगा आपका 206, कहां दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को यानी जो प्रेस होती है आपकी गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने काफी आपको बता रखा है साइंस में, जब साइंस आपको पढ़ाता था पहले में, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, निकेल और क्रोमियम की मिश्रित धातु का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड खेल वगैरह जो ट्रॉफी होती है ना, ये तो आप रट लीजिएगा, स्ट्रेटेजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, मतलब स्ट्रेटेजी के ना ऐसा पार्ट है आज के टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के से ही आ रहे हैं। तो फ्रेंड जो नेहरू ट्रॉफी है इसका संबंध है आपका फुटबॉल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स जो मोनालिसा है इसकी जो पेंटिंग करी थी वो करी थी आपने लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। तो प्रथम महिला हो या प्रथम पुरुष हो हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजी के में। तो फ्रेंड जो 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे वो थे आपकी बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर सबको पता होना चाहिए। बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में हंटर कमीशन के द्वारा। उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। ये भी आपको 2 ईयर याद रखने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो फ्रेंड, कोई भी अगर राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल आते रहते हैं इलेक्शन में, आप देखते होंगे आप लोग, अगर उसको नेशनल लेवल का बनना है तो उसको कम से कम 4% वोट जरूर मिलने चाहिए। अगर 4% उसको वोट नहीं मिलेंगे तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट। और लास्ट वाले इस वीडियो का फ्रेंड, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में आते रहता है। इसका राइट आंसर है आपका जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। तो फ्रेंड, यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में।